प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12वीं में दूसरा जो चैप्टर है जिसे हम विलयन कहते हैं, आज हम विलयन के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी चैप्टर 2 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि विलयन क्या होता है। तो यहाँ पे जैसा देखेंगे कि लिखा हुआ विलयन, विलयन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब ये होता है कि ऐसा विलयन जिसमें जो भी पदार्थ घुले हैं उनका संगठन सर्वत्र समान हो। जैसे हम सपोज कर सकते हैं, जैसे शरबत होता है, शरबत जब हम बनाते हैं तो शरबत को कहीं से हम चखें तो स्वाद वही आता है, यानी सभी जगह संगठन उसका क्या होता है? समान होता है। तो शरबत एक समांगी विलयन हो गया। चाय हम पीते हैं तो चाय जब बदल जाता है तो चाय एक बार में जितने लोगों का चाय बना है तो स्वाद, चाहे वो थोड़ी सी चाय हो चाहे ज़्यादा चाय हो, एक घूंट हम पीते हैं तो हमको स्वाद वही आता है। इसका ये मतलब हुआ कि चाय एक प्रकार का विलयन है। तो विलयन के बारे में समझने से पहले थोड़ा सा हम ये जान लेंगे कि विलयन के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं। तो मुख्यतः जो है विलयन के दो कंपोनेंट होते हैं, यानी विलयन के दो भाग होते हैं। पहला भाग कहलाता है विलेय, अंग्रेजी में उसे कहते हैं सॉल्यूट। दूसरा भाग विलायक, जिसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। अब ये विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है, इसके बारे में आपको समझना है। तो विलयन का वह भाग होता है जो अपना अस्तित्व खो देता है, या यूं कहे जिसकी मात्रा कम होती है। अब प्रश्न उठता है कि मात्रा के बारे में हम कैसे पता लगाएंगे। तो अगर उसकी मात्रा कम है तो वो क्या होगा? विलेय होगा। अगर मात्रा ज्यादा है, विलयन में उस भाग की मात्रा ज्यादा है, तो वो क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। विलायक के बारे में ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि विलायक वह होता है जो अपना अस्तित्व बनाए रखता है, यानी जो अपना अस्तित्व खोता नहीं है। और विलेय वह होता है जो अपना अस्तित्व खो देता है। जैसे शरबत के बारे में हम बात करें तो जब हम शरबत बनाते हैं तो चीनी जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है, और जब वो जल में जाता है तो चीनी अपना अस्तित्व खो देता है। अब चीनी जब जल में घुल जाता है तो हमको वो जल ही दिखता है, यानी चीनी का जल ही विलयन हो गया, यानी जल अपना अस्तित्व मेंटेन किए हुए है। तो इस कारण से जो है जल क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा, और चीनी क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। अब इस तरह से हम विलयन को समझ सकते हैं। विलेय कई रूपों में हो सकता है। तो विलयन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, भौतिक अवस्था के आधार पर हम कहें तो विलयन 9 प्रकार के होते हैं। जैसे ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, गैस का ठोस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, गैस का गैस में विलयन। इस तरह से भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के हो गए? 9 प्रकार के। अब हम ठोस विलयन के बारे में हम समझेंगे कि ठोस विलयन क्या है। जैसे ठोस का ठोस में विलयन, तो ठोस का ठोस में विलयन या वह विलयन जो ठोस अवस्था में होता है उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु जैसे पीतल। अब हम पीतल के बारे में बात करेंगे तो पीतल जो है कापर और जिंक का मिश्रण होता है, जिसमें कापर 70% होता है और जिंक 30% होता है। तो कापर और जिंक का मिश्रण क्या कहलाता है? पीतल कहलाता है। तो पीतल एक ठोस विलयन का उदाहरण हुआ। इसी तरह से शरबत है, चाय है, ये जो है द्रव विलयन हुआ। गैस विलयन, जैसे अभी यहाँ पे हमारे वायुमंडल में आप जानते हैं नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अन्य गैसें हैं, तो ये क्या हुआ? गैसीय विलयन हुआ। अब इसके बाद जो है हम ये समझेंगे कि विलयन जो है, तन विलयन क्या होता है। तन विलयन किसे कहते हैं? तन विलयन का मतलब वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है। यानी ऐसे कहें कि जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम होती है उस विलयन को हम क्या कहते हैं? तन विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन।
यानी अगर विलेय की सांद्रता कम है तो क्या कहलाएगा? तन विलयन। दूसरा क्या हो जाएगा? सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सांद्र विलयन का मतलब ये हो गया कि जिसमें विलेय की सांद्रता क्या हो? विलेय की सांद्रता क्या हो? ज्यादा हो। विलेय की सांद्रता अगर ज्यादा है तो वो सांद्र विलयन कहलाएगा। विलेय की सांद्रता कम है तो वह तन विलयन कहलाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो पतला विलयन होता है, यानी किसी भी पदार्थ का पतला विलयन, यानी विलयन पतला है तो वो कहलाएगा तन विलयन। विलयन गाढ़ा है तो वो कहलाएगा सांद्र विलयन। ये हो गया। अब विलयन के बारे में समझेंगे, उसके आगे आता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है ये आपको समझना है। संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जल लेते हैं, जल में हम चीनी की मात्रा मिलाएं और एक बर्तन ले, उसमें जल ले लेते हैं, उसमें चीनी की मात्रा डाल देते हैं। अब चम्मच से हिलाएंगे, चम्मच से हिलाते जाएंगे, चीनी जल में घुलती जाएगी। अब हम चीनी को धीरे धीरे मिलाते रहें, एक ऐसी स्थिति आएगी कि चीनी का एक कण अब जल में नहीं घुलेगा। तो वह अवस्था जब विलेय का कोई भी पार्ट विलायक में न घुले तो वह विलयन की संतृप्त अवस्था कहलाती है। तो ये हो जाएगा विलयन की संतृप्त अवस्था। अब इसके बाद जो है आता है कि विलयन को जो है, विलयन की सांद्रता को हम कैसे व्यक्त करेंगे। तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की दो विधियां हैं। पहला है भौतिक आधार पर, यानी विलयन की सांद्रता भौतिक यूनिट में व्यक्त की जाती है, और दूसरा है रासायनिक यूनिट में सांद्रता को व्यक्त करना। तो भौतिक यूनिट में जो सांद्रता हम व्यक्त करते हैं इसको आप जानते हैं, जैसे विलयन की भार प्रतिशतता होती है, विलयन की आयतन प्रतिशतता होती है, विलयन की भार आयतन प्रतिशतता होती है, ठीक है। पार्ट पर मिलियन में सांद्रता यानी पीपीएम, क्या हम कहते हैं उसे? पीपीएम में सांद्रता। तो ये आप पिछले कक्षा में 11वीं में पढ़ चुके हैं। 12वीं में इसमें से प्रश्न नहीं आता है। 12वीं में रासायनिक यूनिट में कैसे हम सांद्रता व्यक्त करते हैं इसके बारे में पूछा जाता है। तो रासायनिक यूनिट में सांद्रता व्यक्त कैसे करते हैं, तो रासायनिक यूनिट में सांद्रता व्यक्त करने के बारे में यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे। तो रासायनिक यूनिट में सांद्रता को व्यक्त करना, तो रासायनिक यूनिट में सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, तो इसमें पहली विधि है, इसमें हम पहली विधि के बारे में बात करेंगे। विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। दूसरा होगा विलयन की मोलरता। तीसरा होगा विलयन की मोललता, और चौथा होगा मोल प्रभाष।